नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीके ठाकुर ऑनलाइन हेल्प डेस्क पर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस हवलदार के भर्ती के नोटिफिकेशन के बारे में, जो हाल ही में जारी किया हुआ है। तो इसमें हम जानेंगे आपका पदों की संख्या क्या रखा गया है, आवेदन की तिथि कब से चालू हो रहा है, योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या रखा गया है और कैसे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो अगर आप बिहार पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बिहार पुलिस सेवा आयोग के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो गृह विभाग बिहार के पटना के अंतर्गत बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में आम अभ्यर्थी से अधिनायक लिपिक के पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। ठीक है, तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट कब से चालू हो रहा है, यानी आज से ही फॉर्म यहाँ पे चालू हो गया है, यानी 2/1/2026 से आप फॉर्म भर सकते हैं। और आवेदन की अंतिम तिथि की बात करें तो 2/2/2026 रखा गया है। आपको मैक्सिमम आपको 1 मंथ टाइम मिलेगा फॉर्म भरने का, तो आप फॉर्म भर लीजिएगा आराम से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अधिनायक लिपिक के पदों पे आपका भर्ती होगा। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा में संवर्ग में आम अभ्यर्थी से अधिनायक लिपिक के पद की संख्या निम्नवत है। ठीक है, तो अधिनायक लिपिक के पदों पर आपका ये भर्ती होगा। लेवल 4 का यहाँ पे आपको पैसा मिलने वाला है, जिसमें आपका 64 पदों पर आपका भर्ती होगा। ठीक है, इस आवेदन के पर यहाँ पे नोटिफिकेशन भी कहा गया है कि आप इतना देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, और इसमें आपकी बात करें तो इसमें और क्या क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों की योग्यता की बात करें तो इसमें क्या रखा गया है। तो इसमें आप अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो या समकक्ष में हो। ठीक है, तब इंटरमीडिएट पास कर लिए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 1/8/2025 तक आपका पास हो गए होंगे तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और उम्र सीमा की गणना कैसे किया जाएगा, तो उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर यहाँ पे किया जाएगा बिहार हवलदार में। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की उम्र दिनांक 1/8/2025 तक मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के निम्नमत होगी, यानी मैक्सिमम आपको 18 वर्ष रखा गया है और मिनिमम मतलब 18 वर्ष रखा गया है। और मैक्सिमम की बात करें तो आप 40 वर्ष के हो गए। कैटेगरी वाइज भी होता है, तो 37 वर्ष को कैटेगरी में रखा गया है और कुछ कैटेगरी में 40 वर्ष रखा गया है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता कैसे किया जाएगा, तो ऊंचाई आपका पहले नापा जाएगा। पुरुषों की हाइट की बात करते हैं 165 सेंटीमीटर रखा गया। अत्यंत पिछड़ा वर्ग से जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उन्हें 160 सेंटीमीटर रखा गया। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। ठीक है, और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है यहाँ पे। ठीक है, बिहार हवलदार के जो फॉर्म आया हुआ है। सीना की बात करते हैं, सीना सिर्फ पुरुषों को दिखा जाएगा, यानी चेस्ट बिना फुला 21 सेंटीमीटर होना चाहिए न्यूनतम, और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है बिना फुलाए। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए भी अब यहाँ पे लिखाया गया 79 और 84 होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी देख सकते हैं। ठीक है, महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी यहाँ पे मापी नहीं होगा। ठीक है, सभी अभ्यर्थियों का न्यूनतम वजन यहाँ पे सभी वर्ग के महिलाओं के लिए यहाँ पे वजन नापा जाएगा। आप कितने केजी के हैं, तो 48 किलोग्राम यहाँ पे रखा गया है। ये 48 किलो से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, वजन आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे किन्नर का भी नोटिफिकेशन दिया हुआ है, तो ये पढ़ लीजिएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शारीरिक दक्षता होगा, यानी शारीरिक दक्षता होगा यहाँ पे 100 अंक की होगी। यहाँ पे शारीरिक दक्षता कुल यहाँ पे 100 अंकों का यहाँ पे शारीरिक दक्षता रखा गया है। ठीक है, तो दौड़ में आपको 50 अंक मिलने वाला है। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए गोला फेंक में 25 अंक मिलने वाला है, दौड़ में 50 और गोला फेंक में आपको 25 अंक मिलने वाला है। सभी कैटेगरी महिलाओं के लिए यहाँ पे गोला 12 पाउंड का न्यूनतम 12 फीट यहाँ पे फेंकना होगा। तो ये सब नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, यहाँ पूरा हम बताएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें फ़ी की बात करें तो फ़ी आपको बहुत ही कम लगने वाला है। फ़ी आपको केवल 100 रुपये लगेगा। ठीक है, कोई भी कैटेगरी से फॉर्म भरिएगा तो 100 रुपये लगने वाला है। तो अब बात करते हैं आपका कौन से कैटेगरी में कितने पदों पे आपका भर्ती होने वाला है। ठीक है, अनारक्षित में कुल पदों की संख्या 26 है, जिसमें महिलाओं के लिए 35% आरक्षण दिया गया है, जिसमें 26 का यहाँ पे 35% निकालिएगा तो 9 यहाँ पे पद यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए रखा गया है अनारक्षित में। अनुसूचित जाति में यहाँ पे 10 पद है, इसमें से 35% आरक्षण महिलाओं को दे दिया गया है, जिसमें 11 पद टोटल है, जिसमें से 4 पद यहाँ पे महिलाओं के लिए रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 1 पद है,
महिलाओं के लिए कोई पद नहीं है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 11 पद है, महिलाओं के लिए 4 पद है, ठीक है। और पिछड़ा वर्ग में यहाँ पे 8 यहाँ पे पद है टोटल, जिसमें से 3 पद महिलाओं के लिए रखा गया है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में यहाँ पे 6 पद है, 2 पद यहाँ पे महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे 9 यहाँ पे रखा गया है, अनारक्षित में 4, अनुसूचित जाति में, और यहाँ पे 4 अनुसूचित जाति में, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 4, पिछड़ा वर्ग में 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में 2 पद यहाँ पे महिलाओं के लिए यहाँ पे रिजर्व रखा गया है, ठीक है। टोटल यहाँ पे बात करें तो 64 पदों पे आपका ये भर्ती होने वाला है, तो देख लीजिएगा। स्वतंत्रता नाती पोता से जो भी बिलोंग करते होंगे उसमें 1 पद यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे लेवल 4 का यहाँ पे भर्ती है, तो बहुत ही अच्छा खासा यहाँ पे पेमेंट मिलने वाला है। तो फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, तो फॉर्म का वीडियो हम कल अपलोड कर देंगे। आज से तो फॉर्म ही भराई दे रहे हैं, तो हम शाम तक हो सकता है तो फॉर्म डेट का भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप कैसे भर सकते हैं उसका वीडियो भी हम ला सकते हैं शाम तक। तो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था 64 पद यहाँ पे कोई अच्छा ही पोस्ट है, अच्छा पद है, आप चाहते हैं तो भर सकते हैं। बिहार की रक्षक वाहिनी के अंतर्गत यानी बिहार होमगार्ड के अंतर्गत ये आपका भर्ती का यहाँ पे लिखा हुआ है। बिहार होमगार्ड के सेवा संवर्ग में अधिनायक लिपिक के पदों पे आपका भर्ती होने वाला है 64 पदों पर, ठीक है। तो फॉर्म भरी, अच्छा पद है, 64 पद कोई छोटा भी पद नहीं है, बहुत अच्छा पद है। 64 आप नहीं भरेगा तो दूसरा कोई भरेगा, वो यहाँ पे वैकेंसी के यहाँ पे ले लेगा, यहाँ पे भर कर यहाँ पे नौकरी ले लेगा। तो सोचिए कम पद है, नहीं भरेंगे तो ऐसा नहीं होता। फॉर्म जरूर भरिए, तैयारी कर रहे होंगे तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।